मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी ने रोज अखबार समाचार में पढ़ा सुना होगा कि कोई चिट फंड कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर ठगी करके फरार हो गई है। स्कैम करके, झूठ बोल के, 420 करके, ठगी करके लोगों को बेवकूफ बना के भागने वालों के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन जो स्कैम 2014 में पूरे देश के साथ हुआ है, उस स्कैम के शिकार हुए लोगों की जिंदगी आज कैसे कट रही है, पता है ना आपको? नहीं पता है? क्या पता है? चलिए आपको बताते हैं। इनका नाम मिस्टर राजा है। ये सिर्फ नाम का ही राजा है, क्योंकि ना तो ये धन दौलत से राजा है, और ना ही ये शक्ल से राजा है, और ना ही ये दिल से राजा है। इसीलिए इनके नाम और काम को ज्यादा सीरियसली ना लें। 2014 में फर्स्ट टाइम वोटर थे, तब इनकी उम्र महज 24 साल थी मित्रों, और पढ़ने में ये विद्वान, लेकिन रोजगार के नाम से परेशान। फिर इनके जीवन में मेरे जुमलों में से एक जुमला काफी टच किया इनको, और वो जुमला था, बहुत हुआ रोजगार का इंतजार मित्रों, अब की बार मेरी सरकार। ये जुमला इसके जीवन में इतना काम किया कि ये सपने देखने लग गया कि नौकरी मिलेगी, उसके बाद अच्छी एक छोकरी मिलेगी, और उसके बाद दहेज में एक मारुति कार मिलेगी। अरे मेरे भाई चिंता मत कर, अब हमको मिलेगा रोजगार। अब हम हर महीने हजारों कमाएंगे और लाख उड़ाएंगे, और वोट हम उनको ही देंगे, तो चिंता मत कर। इस नारे ने इसको इतना प्रभावित किया कि इसने नेटवर्क मार्केटिंग की तरह अपने साथ 3-4 लोगों को जोड़कर अपना वोट मुझ पर वेस्ट कर दिया, मतलब मुझ पर इन्वेस्ट कर दिया। और आज मतलब 2025 में मिस्टर राजू पूरे 35 साल के हो गए हैं। मेरी सरकार तो 3 बार बन गई, लेकिन रोजगार की दरकार आज भी है। बेरोजगारी के चलते भाई की शादी आज तक ना हो पाई, और कभी छोकरी मिलेगी का सपना देखने वाला आज एक जोड़ी कपड़े में भी दुल्हन नहीं ला पा रहा है मित्रों। और तो और दहेज में मारुति का ख्वाब देखने वाला आज ये राजा सेकेंड हैंड 2 व्हीलर गाड़ियों की डील कर रहा है, वो भी दलाल का असिस्टेंट बनकर। मतलब क्लाइंट को ये दलाल से मिलाता है, और दलाल उसमें डील करता है, और दलाल जो मार्जिन कमाता है उसका 5% 10% ये घर लेकर जाता है। और इसकी भूख यही नहीं मिटती, पार्ट टाइम में ये गाड़ियों की चोरी करके उसे भंगार में बेचकर साइड इनकम कमाता है। सरकार के साथ साथ राजा की अकड़ भी आज भी बरकरार है मित्रों। खुद की जिंदगी झंडबा, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है, इसका घमंड बा। जिंदगी बेरोजगारी और कर्जे में है, और आज भी ये जुमले जो मैं इन्हें देता हूँ बहुत ज्यादा उनसे ये प्रभावित होता है। और इन्हें अभी भी लगता है कि 2047 तक अगर इनका विकेट बचा रहा और ऊपर का टिकट नहीं कटा, तो कुछ न कुछ अच्छे दिन ये देख सकता है। और मैं कर रहा हूँ तो सही ही कर रहा हूँगा। इस भरम में ये बेचारा 35 का हो गया, और देखते देखते शायद 65 का भी हो जाए। मित्रों, ये जो गाड़ी धकेल रहे हैं ये हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल हैं, जो 2014 में डॉलर रुपी वैल्यू पर ज्ञान पेला करते थे, और पेट्रोल की कीमत इन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। देख रहे हो डॉलर, एक डॉलर का 55 रुपया, और पेट्रोल 60 रुपया। ये लोग हमको जीने देंगे कि मरी जाएंगे हम लोग? से बाहर है जी, क्या समझ से बाहर। हम क्या बोले क्या करें, जिंदगी अपनी खत्म हो गई है। उस समय अंकिल जॉब में थे और रोज ऑफिस आना जाना किया करते थे, और रोज पेट्रोल पंप के दर्शन किया करते थे, और 60 रुपए का पेट्रोल मानो सांप के कांटे जैसा इन्हें लगता था। तब इनके जीवन में मेरे एक जुमले ने काम किया, और वो जुमला था, बहुत हुई महंगे पेट्रोल डीजल की मार मित्रों, अब की बार मेरी सरकार। लेकिन इस जुमले ने सिर्फ 50% ही अंकिल पे काम किया, बाकी का 50% हमारे लाला जी ने कंफर्म कर दिया। और लाला जी के जुमले तो मुझसे भी शानदार थे, और वो ये थे, आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? इतना अर्थशास्त्र तो हम नहीं पढ़ रखा। दीदी एक बार सुनो। अंकिल क्या, उनके पिताजी को भी मानना था, क्योंकि अंकल रोज बाबा जी जो टीवी पर योगा किया करते थे उसे देखकर वो भी योगा किया करते थे, और पता नहीं अंजलि का सामान भी इस्तेमाल किया करते थे। फिर क्या था, इस अंकिल ने भी नेटवर्क मार्केटिंग की तरह अपने साथ 3-4 लोगों को और जोड़कर अपना कीमती वोट मुझ पर वेस्ट कर दिया। मतलब
इन्वेस्ट कर दिया और आज 2025 में ये अपने खटारे को किक मार मार के चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये खटारा चालू नहीं होगा क्योंकि खटारे में पेट्रोल ही नहीं है। और अंकिल ने पूरे 100 रुपए लीटर वाले इस पेट्रोल को पूरी ईमानदारी से पेट्रोल पंप में डलवाया है। लेकिन मैंने 1 लीटर पेट्रोल के बदले सिर्फ 800 ml पेट्रोल इन्हें दिया और साथ में 200 ml गन्ने का जूस इन्हें दिया, मतलब इथेनॉल दिया। अब अंकिल को अपने खटारे में पेट्रोल डलाने में भी फट रही है और एक नई गाड़ी लेने में भी फट रही है, क्योंकि गाड़ी की कीमत 1 लाख के पार कर दिया है मैंने मित्रों। अब अंकिल ने इस खटारे को अपने घर में रख के अपने दैनिक जीवन के आने जाने के लिए, मार्केट आना जाना, हर जगह आने जाने के लिए पैदल चलना जरूरी समझ। अब इस खटारे को घर में रख के पैदल ही मार्केट और अपने हर काम को करने जाया करते हैं। और जब लोग इन्हें पूछते हैं तब इनका जवाब आप ही सुनिए। अरे बेटा, वॉक करने से बीपी शुगर सब नॉर्मल रहता है, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा है और हार्ट के लिए तो और अमृत है, बहुत अच्छा है वॉक करना। ऐसा पूरे हार्ट से झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बना के घूमते हैं ये अंकिल। कैसे बोलेंगे इनके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है। और ये हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल सेक्युलर गवर्नमेंट ने जो नौकरी दी, रोजगार दिया इन्हें, उसे जिंदगी भर करके सेक्युलर लोगों के बीच में रहकर सेक्युलर गवर्नमेंट की पेंशन योजना में मिली हुई पेंशन को चाब कर कहते हैं कि आखिर पुरानी सरकारों ने किया ही क्या है। और अखंड राष्ट्र के चक्कर में खुद की जिंदगी तो झंड कर दी, अपनी जिंदगी तो जी लिए, लेकिन देश का कबाड़ा बराबर कर रहे हैं। बारी है तीसरे कैरेक्टर की, मेरा फेवरेट, अंध भक्तों का फेवरेट, भक्तों की। भक्तों का जन्म क्यों हुआ? इसे दुनिया या समाज की जरूरत है या समाज या दुनिया को इसकी जरूरत है, इससे इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए महामानव मतलब मैं भगवान का अवतार हूँ मित्रों। और भगवान का अवतार क्या, स्वयं भगवान हूँ मित्रों। सनातन का इतिहास हजारों लाखों साल पुराना है मित्रों, लेकिन भक्तों का सनातन मुझसे शुरू होकर औगी जी में समाप्त हो जाता है। भक्तों के साथ 2014 में स्कैम नहीं हुआ है मित्रों, बल्कि वो हम स्कैमर्स का पार्टनर है मित्रों। मेरा अपमान मानो सनातन का अपमान लगता है इन्हें मित्रों, और धर्म का अपमान भी इन्हें लगता है, क्योंकि ये 2014 के बाद ये सनातनी है। तो पढ़े लिखों और सवाल पूछने वालों से नफरत करता है, और उसके हिसाब से पढ़े लिखे लोग और सवाल पूछने वाले देश के और समाज में रहने के लायक नहीं है मित्रों। लेकिन जब यही पढ़े लिखे लोग जब मेरी तारीफ करते हैं तो वो तुरंत पलटी मार के पढ़े लिखों का समर्थन करता है। अरे ट्रम्प हमारे बाप के बराबर, देखा नहीं राम लखन का जोड़ी हमारे साहब के साथ। ट्रम्प हमारे पिताजी के बराबर, और जो क्या बोलता है पुतिन हमारा चाचा के बराबर। और ये जो लिब्रांडो चाइना है ना, ये लिब्रांडो विपक्ष उसका है ना, दलाली करता है, एजेंट है उसका विपक्ष, और ये उन लोगों का खाता है। ये चाइना हमारे लिए दुश्मन है, दुश्मन। लेकिन जब उनके पापा खुद चाइना जाकर खिखी करता है तो शी जिनपिंग को पापा और ट्रंप को दुश्मन बना लेता है मित्रों, ट्रंप को दुश्मन बना लेता है। अरे ये ट्रम्प ससुरा दोगला है, ये ना सनातन का दुश्मन है। अरे हमारा साथी, हमारा दोस्त ना, वो चाइना का शी जिनपिंग है, समझा, एकदम हमारे साहब का जबरदस्त दोस्त। देखा नहीं कैसे हंस रहा था, गोचारा था, एक नंबर एक नंबर। हमारा नया पापा है, वो नया पापा। और ये जो ट्रम्प है ना, ये बदमाश है, ये गद्दार है, गद्दार। भक्तों की ना कोई जात है, ना कोई औकात है, और ना ही समाज में कोई सम्मान है। मेरी किसी भी योजना का लाभ भक्तों को नहीं मिला है मित्रों। और तो और वो मेरी शौचालय की योजना पर घमंड करता है, 4 लोगों के बीच में मेरी तारीफ करता है। हमारा साहब ने जो पूरा 70 साल में कोई नहीं कर सका ना, वो हमारा साहब किया है, बता रहे हैं। घर घर शौचालय बनाया है बाबू, हमारी बहन बेटियों का ना खेत में जाने से रोका है, घर घर शौचालय बना के दिया है। हमें सम्मान करना चाहिए साहब का, जो कोई नहीं कर सका हमारा साहब किया, घर घर शौचालय बनाया। लेकिन खुले में वो खुद जाकर शौच करता है, और उसके सामने भद्दे भद्दे नारे लगा लो, चाहे वो नारे ऐसे ही क्यों ना हो। बाहर में जो हगेगा अपना गू खाएगा, बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो। ऐसे भयानक और आईना दिखाने वाले नारे भी उस पर घंटा फर्क नहीं पड़ते, क्योंकि बेशर्मी अंधभक्तों की पहली क्वालिटी है मित्रों। और जब एक सड़क छाप अंधभक्त और एक पढ़ा लिखा मूर्ख और रिटायर्ड हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल
साथ मिलकर कहें ये 70 साल में हुआ ही क्या है मित्रों। और हर मोर्चे में फेल, मैं हर मोर्चे में फेल हूं, उसके बाद भी मेरा अंधा समर्थन करे तो इस देश को कौन बचा सकता है मित्रों, कौन बचा सकता है। इस वीडियो को पूरे देश में शेयर करें मित्रों। विरोध नहीं कर सकते, शेयर तो कर सकते हो मित्रों, क्योंकि पूरे देश के साथ मैंने स्कैम किया है और हर आदमी इस स्कैम का शिकार हुआ है मित्रों। इसलिए दबा के इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां जहां आप इसे शेयर कर सकते हैं, इसे शेयर करें मित्रों।